नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। चलिए डालते हैं कानून से जुड़ी कुछ खबरों पर एक नजर। सुप्रीम कोर्ट में एक चौंकाने वाली याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारत सरकार ने 43 रोहिंग्या शरणार्थियों को जबरन डिपोर्ट करते हुए उन्हें समुद्र में फेंक दिया। याचिका में इसे मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन बताया गया है और केंद्र सरकार की इस कार्रवाई पर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई है। क्या है मामला? ये याचिका वकील एपी सिंह द्वारा दाखिल की गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हाल ही में म्यांमार के नागरिक जो रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय से हैं, उन्हें भारत बांग्लादेश सीमा से पकड़कर तटीय क्षेत्र में लाया गया और वहां से जबरन नाव में बिठाकर समुद्र में फेंक दिया। याचिका के अनुसार ये घटना न केवल अमानवीय है, बल्कि भारत के संवैधानिक मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का भी उल्लंघन करती है। याचिका में क्या मांग की गई थी? याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से जो मांगी की थी वो कुछ इस प्रकार है। भारत सरकार से जवाब तलब किया जाए कि उसने रोहिंग्या शरणार्थियों के साथ ये कार्रवाई क्यों की। घटना की स्वतंत्र जांच हो ताकि दोषियों की पहचान हो सके। अदालत द्वारा यह स्पष्ट किया जाए कि शरणार्थियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार कानून और संविधान के खिलाफ है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और भारत की भूमिका के बारे में बात करें तो भारत ने यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 और उसके प्रोटोकॉल 1967 पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन भारत ने हमेशा शरणार्थियों को मानवीय आधार पर संरक्षण देने का दावा किया है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार ने रोहिंग्या शरणार्थियों को अवैध घुसपैठिया कहकर उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। याचिका में कहा गया कि अगर सरकार को किसी शरणार्थी को वापस भेजना भी है तो उसे संवैधानिक और मानवीय प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। उन्हें इस तरह समुद्र में फेंकना सार्वजनिक हत्या जैसा कृत्य है। रोहिंग्या समुदाय की स्थिति क्या है? रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार के रखाइन प्रांत से हैं और वर्षों से धार्मिक उत्पीड़न और हिंसा का शिकार रही हैं। संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें सबसे ज्यादा प्रताड़ित अल्पसंख्यक समुदाय में से एक बताया है। भारत में अनुमानित रूप से 40,000 रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं, जिनमें से कुछ को तो यूएनएचसीआर यानी कि यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज द्वारा पंजीकृत किया गया है। पहले भी उठे हैं सवाल। ये कोई पहला मामला नहीं है जब भारत सरकार पर रोहिंग्या शरणार्थियों के साथ कठोर व्यवहार करने का आरोप लगाया हो। इससे पहले भी कुछ रिपोर्टों में ये बात सामने आई थी कि कुछ रोहिंग्या नागरिकों को म्यांमार सीमा पर बिना सुनवाई के वापस भेज दिया गया है। हालांकि सरकार हमेशा ये कहती रही है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से ऐसे कदम उठाती है और रोहिंग्या समुदाय को भारत में रहने की कोई कानूनी अनुमति नहीं है। इस मामले में आगे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस याचिका पर कोई सुनवाई नहीं की, लेकिन इस गंभीर आरोप को देखते हुए संभावना है कि कोर्ट जल्द ही केंद्र सरकार से जवाब मांगेगा। क्या एक लोकतांत्रिक देश को ऐसी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए? क्या शरणार्थियों के लिए कोई स्थायी नीति बनानी चाहिए? यह आने वाले समय में न्यायपालिका और सरकार दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण होगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब और हरियाणा के बीच भाखड़ा डैम से पानी छोड़े जाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। हरियाणा सरकार ने पंजाब पर आरोप लगाया है कि उसने बिना सहमति के भाखड़ा डैम से पानी छोड़ा, जिससे हरियाणा में जल संकट और खेती को नुकसान हो सकता है। इस मामले में अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी स्थिति में पानी जैसे संवेदनशील संसाधन को लेकर किसी एक तरफा कार्रवाई की इजाजत नहीं दी जा सकती। हरियाणा का जो आरोप है इस पूरे मामले में वो मैं आपको बताता हूँ। हरियाणा सरकार का कहना है कि पंजाब सरकार ने बिना किसी सूचना या आपसी संवयन के डैम से पानी छोड़ दिया, जो कि जल समझौते का उल्लंघन है। इससे राज्य में सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हुई है। इसमें कोर्ट की टिप्पणी क्या थी? हाईकोर्ट ने कहा कि पानी से जुड़ा कोई भी फैसला राज्यों के बीच आपसी समझ और पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह अगले सुनवाई में अपना पक्ष स्पष्ट करे। यह मामला पंजाब हरियाणा के बीच पुराने जल विवादों को एक बार फिर सतह पर ले आया है। आने वाले दिनों में इस पर कोर्ट का रुख अहम होगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सड़कों पर युवाओं द्वारा बाइक स्टंट यानी व्हीलिंग करने की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि इस जानलेवा चलन पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाए जाएं और मौजूदा नियमों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। ये टिप्पणी उस याचिका की सुनवाई के दौरान की गई जिसमें बेंगलुरु की सड़क पर स्टंट करने वाले युवाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई थी।
कोर्ट की जो टिप्पणी थी वो मैं आपको बताता हूँ। कोर्ट ने कहा कि व्हीलिंग केवल ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि ये दूसरों की जान जोखिम में डालने का अपराध है। हाई कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा कि उन्होंने इस समस्या को रोकने के लिए अब क्या कदम उठाए हैं। क्या होती है व्हीलिंग? व्हीलिंग यानी बाइक को एक पहिए पर चलाना। अक्सर युवा सोशल मीडिया के लिए स्टंट करते हैं, लेकिन इससे हादसों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। सरकार को निर्देश कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह ट्रैफिक नियमों को मजबूत करे, सीसीटीवी निगरानी बढ़ाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान लाए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला को यूपीएससी सिविल सेवा में अनुसूचित लाभ दिया गया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि अंजलि बिरला का चयन प्रभाव और सिफारिश के आधार पर किया गया है और ये प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी। इस पर कोर्ट का फैसला क्या था? हाईकोर्ट ने इस याचिका को बिना किसी ठोस सबूत के आरोप बताते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यूपीएससी एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है और बिना प्रमाण के इस तरह के आरोप लगाना न केवल न्यायालय का समय खराब करना है, बल्कि संस्था की छवि को भी नुकसान पहुंचाना है। इस पूरे मामले में यूपीएससी का क्या पक्ष था? यूपीएससी ने अपनी हलफनामे में बताया कि अंजलि बिरला का चयन सभी नियमों और मेरिट के आधार पर हुआ है। उनके रोल नंबर और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। इसके पूरे मामले के निष्कर्ष की बात करें तो कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया, ये कहते हुए कि ये याचिका पब्लिसिटी के लिए दाखिल की गई थी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि परिवार पेंशन नियमों की व्याख्या दिव्यांग आश्रितों के पक्ष में उदारता से की जानी चाहिए। मामला एक पूर्व कर्मचारी की 100% दिव्यांग बेटी से जुड़ा है, जिसे एसबीआई बैंक ने पेंशन देने से मना कर दिया। बैंक का कहना था कि नियमों के तहत वह पात्र नहीं है, लेकिन कोर्ट ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में नियमों का सख्ती से नहीं बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से पालन होना चाहिए। कोर्ट ने एसबीआई को निर्देश दिया कि वह तुरंत महिला को पारिवारिक पेंशन प्रदान करे। यह फैसला उन कई दिव्यांग आश्रितों के लिए राहत की खबर है जिन्हें नियम के नाम पर अक्सर उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी लेने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए 1 लाख का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि यह अब आम प्रवृत्ति बन गई है कि लोग टैक्स घोटाले के बाद सीधे हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर देते हैं ताकि जांच से बचा जा सके। मामले में याचिकाकर्ता पर आरोप था कि उसने फर्जी बिलों के जरिए आईटीसी का लाभ लिया। जब टैक्स विभाग ने कार्रवाई शुरू की तो उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने याचिका को दुरुपयोग मानते हुए खारिज कर दिया और कहा कि न्यायिक प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह फैसला उन मामलों में मिसाल बनेगा जहां टैक्स चोरी कर न्यायपालिका की आड़ लेने की कोशिश की जाती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और अहम कानूनी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे द लॉर्ड वॉइस के साथ।